हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और मैं ये पहले भी बोल चुका हूं अपने चैनल पर और मैं आज भी बोल रहा हूं कि आप पूरे यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी आप ढूंढ लीजिएगा, जो मैं आप आज की इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं बताऊंगा, वो और किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और आपने सुना भी नहीं होगा। और मैंने आप देख लिए होंगे हमारी पहले की वीडियो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की, रामधारी दिनकर जी की। तो मैंने ये जो शानदार ट्रिक आपके लिए बनाया है और इन्हीं के माध्यम से आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखनी होगी और जो जो मैं रचनाएं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उनको अच्छे से पढ़िए, है ना। और चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं कौन कौन सी। सबसे पहले देखिए, हो सकता है आपको एग्जाम में 1 नंबर में आ जाए कि किस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, तो किसको राष्ट्रकवि नहीं राष्ट्रपति, है ना, सॉरी राष्ट्रकवि होगा, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रकवि होगा। यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है, क्या हो जाएगा यहाँ राष्ट्रकवि। तो पहला क्वेश्चन बना कि किस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रकवि को उपाधि किसने दी। तो गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस कवि को दद्दा के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा, ये दद्दा लिखा है, दद्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इनकी रचनाएं और देखते हैं कि क्या क्या इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ये होते हैं एक किसान, ये होते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त जी को क्या होते हैं, किसान होते हैं। क्या होते हैं, किसान। तो पहली रचना बन गई किसान। अब भाई जब ये किसान है तो इन्हें क्या बोला जाता है, पृथ्वी पुत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पृथ्वी पुत्र बोला जाता है। अब जब पृथ्वी पुत्र बोल दिया गया है इन्हें, तो अब इन्हें अपनी भूमि से, और भूमि क्या होती है, माता, है ना, और माता को संस्कृत क्या होता है, मातृ। तो इन्हें अपनी मातृभूमि से क्या होता है, बहुत ही प्रेम होता है। तो रचना हो जाएगी मातृभूमि, ये रचना हो जाएगी मातृभूमि, है ना। अब ये हो गई रचना, किसान हो गया, किसान पृथ्वी पुत्र हो गया, पृथ्वी पुत्र मातृभूमि हो जाएगा। अब भाई जाहिर से बढ़िया काम करते हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या इनके पास एक घर बार कुछ नहीं होगा। तो इनके पास एक घर होता है ना, घर कुछ ऐसा होता है, ये मान चले ना, ये कुछ घर ऐसा होता है। और इन्होंने अपने घर का नाम क्या दिया है, पंचवटी। क्या नाम रखा है, पंचवटी। क्या नाम रखा है, पंचवटी नाम रखा है ना। अब पंचवटी है तो इसमें काफी इनके भाई, इनका लड़का भी है, इनकी लड़की भी है, और इनकी जो घर में इनके हाउसवाइफ भी है, मतलब इनकी गृहिणी है या इनकी धर्मपत्नी कह सकते हैं आप, वो है ना। तो अब सबसे पहले, अब ये जब इनका घर है तो अब ये गाना गाते हैं घर के लिए। क्या गाते हैं, सपनों से प्यारा स्वर्ग से सुंदर है अपना घर द्वार। लेकिन इन्होंने यहाँ घर द्वार भी क्या बोला है, पंचवटी बोला है। तो ये गाना इन्होंने अपने घर के लिए गाया। तो काफी ये इन्हें बड़ा पृथ्वी से लगाव होता है, इसलिए ये काफी पुराने ख्यालात के होते हैं, पुरानी अवधारणाओं के होते हैं। तो इन्होंने अपने घर का नाम क्या रखा है, पंचवटी। अब पंचवटी में देखिए कौन कौन है। तो सबसे पहले इनकी वाइफ है, और इनकी वाइफ का नाम क्या है, इनकी वाइफ का नाम है शकुंतला। क्या नाम है, शकुंतला। तो रचना हो जाएगी शकुंतला, है ना। और ये इनका एक द्वार हो गया, मतलब आने के लिए दरवाजा पे वो नहीं होता घर दरवाजा। तो ये क्या है, इनका द्वार, और द्वार से रचना हो जाएगी द्वापर, है ना। अब द्वापर पर इनका एक कुत्ता पाला होता है जिसका नाम होता है जयद्रथ। क्या नाम होता है, द्वार पर एक कुत्ता पाला होता है। क्या पाला होता है, कुत्ता, और जिसका नाम होता है जयद्रथ, ये हो जाएगा। फिर इनके घर में एक पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है, अब भाई भारत के रहने वाले हैं इस वजह से। अब ये गाना वही गाएंगे, भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है ना। ये वही गाना गाते हैं और अपनी पुत्री का नाम क्या रखते हैं, भारत भारती। क्या नाम देते हैं, भारत भारती। तो ये भी रचना इनकी हो जाएगी। तो ये यहाँ से ये बनेगी और ये रचना ऐसे हो जाएगी। अब इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है साकेत, और साकेत भाई पुत्र है, जाहिर सी बात है। तो ये कलाकार नहीं महाकलाकार होता है। तो ये रचना हो जाएगी साकेत, और महाकलाकार से हो जाएगी महाकाव्य हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है भाई, ये थोड़ा प्रो लेवल पर बंदे हैं, है ना। कहाँ पहुंच जाते हैं, क्लास
मान लो 9th 10th में पहुंच गए हैं तो जाहिर सी बात है अपना रंग दिखाएंगे, है ना। रंग दिखाने का क्या मतलब है, जब ये क्लास 10th में पहुंच जाते हैं, एक सेकंड, जब ये क्लास 10th में पहुंच जाते हैं तो इनको एक इनकी क्लास में महिला मित्र होती है। अब महिला मित्र तो आप समझ ही रहे होंगे, इनके एक महिला मित्र होती हैं। अब ये महिला मित्र के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोजली फ्रेंड हो जाते हैं कि यू आर द माई बेस्ट, है ना, ये वो लाइफ माई वाइफ जो भी है सब बवाल करते हैं। तो उसका भी नाम क्या होता है, उसका नाम होता है यशोधरा। क्या नाम होता है, यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। और ये भी क्या है भाई, जब ये महाकलाकार तो ये भी महाकलाकार, क्या रचना हो जाएगी, महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, तो यशोधरा भी महाकाव्य है और साकेत भी महाकाव्य है, दोनों महाकाव्य हैं। याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आ जाए कि मैथिली श्रवणगुप्त जी के महाकाव्य का नाम तो यशोधरा और साकेत दोनों है। अब उसके बाद होता है क्या है, अब जो है ये बात अभी घर पे किसी को नहीं पता है, लेकिन अब साकेत का एक ऐसा दिन आता है जब इनका बर्थडे पड़ता है। क्या पड़ता है, बर्थडे। तो अब बर्थडे में साकेत जो है, साकेत जी इन्वाइट करते हैं कि मिसेस या मिस, आपको हम अपने बर्थडे में इनवाइट करते हैं और आप हमारे घर आइएगा, है ना। ऐसे इनको इनवाइट करते हैं क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इनकी महिला मित्र हैं, है ना। तो उसके बाद अब जब ये घर आ गया, अब ये वहां से जब निकलती हैं तो इन्हें पहले फोन करती हैं। तो फोन करते हैं तो फोन इनकी मम्मी उठाती हैं और मम्मी कहती हैं, है ना, मम्मी से पूछते हैं हेलो, तो वो बोलती क्या बोलती है, मम्मी आ गई का, फोन काट दी, मम्मी आ गई का, है ना। वही वाला गाना गाती है, शर्मा गई का, फोन काट दी, मम्मी आ गई का, है ना। यही गाना गाते हुए अब उसके बाद भाई जाहिर सी बात है यशोधरा जाएंगी अपने, है ना, जाहिर सी बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो साकेत की जब घर जाती है तो ये बढ़िया एकदम सज के संवर के, है ना, सज के संवर के वही वाला गाना गाती है। और उसके बाद यशोधरा जब यहाँ आती है इनके घर, है ना, यशोधरा जो है इनके घर जब आती है तो कैसे आती है, आती है रंग में भंग होकर। क्या आती है, रंग में भंग होकर, समझ रहे हैं ना। तो रचना हो जाएगी रंग में भंग। तो रंग में भंग होकर के इनके घर आते हैं। अब भाई ये जाहिर सी फोन चला रही है ऐसे ऐसे, और जब इनके घर आते हैं द्वार पर एक कुत्ता पाला हुआ है जिसका नाम जयद्रथ है, ये देख नहीं रही है और आ करके सीधे, अब ये बेचारा छोटा सा जयद्रथ छोटा सा भी था, है ना। तो जयद्रथ जो है छोटा सा था। अब ये आते ही इनका पैर उसकी पूंछ पर नहीं पड़ा है, उसकी गर्दन पर पड़ गया, और उसकी गर्दन पर जब पड़ गया तो जयद्रथ का हो गया वध। तो रचना क्या हो जाएगी, जयद्रथ वध। क्या रचना हो जाएगी, जयद्रथ वध। तो रचना हो जाएगी जयद्रथ वध। साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, पंचवटी, शकुंतला, द्वापर, भारत भारती। अब उसके बाद जयद्रथ का वध हो गया तो उसका बर्थडे, भाई उसके घर का एक सदस्य चला गया है, तो उसके घर का एक सदस्य चला गया है तो अब उसका जो बर्थडे है वो मातम में बदल जाता है। भाई सब शांत हो गया एकदम, कुछ नहीं, अब बर्थडे सदस्य सब गायब, है ना। तो उसके बाद होता क्या है, अब जब इसका बर्थडे गायब हो गया तो अब बेचारे जयद्रथ का वध हो गया, तो अब जयद्रथ का क्या करेंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे, है ना। तो अंतिम संस्कार तो कर देंगे, लेकिन अब लोग कहेंगे भैया जयद्रथ बड़ा अच्छा आदमी था, तो अच्छा से क्या हो जाएगा, आदर्श। क्या रचना हो जाएगी, आदर्श। तो ये रचना हो जाएगी आदर्श। अब इसका क्या कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन मीन्स अर्जन और विसर्जन। तो रचना हो जाएगी अर्जन और विसर्जन। क्या रचना हो जाएगी, अर्जन और विसर्जन। तो ये रचना हो जाएगी अर्जन और विसर्जन। और जब ये चला जाता है तो इसके घर में क्या लगता है, इसकी आवाजें आ रही हैं, आवाजें से क्या हो जाएगा, झंकार। तो क्या रचना हो जाएगी, झंकार। तो ये हो गई आपकी। उसके बाद जब ये हो जाता है फिर आपकी स्टोरी भी समाप्त हो जाती है मैथिली श्रवणगुप्त जी की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने आज की इस वीडियो में मैथिली श्रवणगुप्त जी की रचनाएं बताया है। आप एक फिर से देख लीजिए, ये रहे मैथिली श्रवणगुप्त जी, और ये क्या होते हैं, किसान, और इन्हें पृथ्वी पुत्र बोला जाता है। पृथ्वी पुत्र बोलना जाता है इस वजह से इन्हें अपनी पृथ्वी से बहुत ही लगाव हो जाता है। तो ये इन्हें मतलब ये अपने मातृभूमि की सेवा करते हैं। और क्या बोलते हैं, जय भारत जय भारत जय भारत। वो मैंने नहीं लिखा है, वो भी लिख लीजिए। क्या बोलते हैं अपनी माता के लिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जय भारत। क्या बोलते हैं, जय भारत जय भारत, है ना। तो यहाँ रचना हो जाएगी जय भारत, ठीक है। ये भी रचना हो जाएगी जय भारत, ठीक है। ये रचना हो जाएगी जय भारत। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद ये अपने घर का घर होता है, इनके घर का नाम पंचवटी होता है, और ये गाना भी गाते हैं, मैंने आपको सुनाया। और इस पंचवटी में कौन कौन होता है, इनकी पत्नी होती जिनका नाम शकुंतला होता है, इनकी पुत्री होती है जिसका नाम भारत भारती होता है, इनके घर पे कुत्ता पाला होता है जिसका नाम जयद्रथ होता है, और इनका एक सुपुत्र होता है जिसका नाम साकेत होता है। और साकेत क्या है, महाकाव्य। और उसी साकेत की एक महिला मित्र होती है जिसका नाम यशोधरा होता है, तो वो भी क्या है, महाकाव्य। एक दिन बर्थडे पड़ता है और ये बर्थडे साकेत जो है यशोधरा को इन्वाइट करते हैं।
तो अब ये रंग में भंग होकर के उस पंचवटी में आती है। अब जब ये फोन चला रही होती है तो फोन चलाते चलाते इनका पैर जो है गलती से उसके पूंछ पे ना पड़ करके जयद्रथ के गर्दन पर पड़ जाता है और जयद्रथ टेव हो जाता है, मतलब मर जाता है ना। अब जब मर जाता है तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, और अच्छा से क्या हो जाएगा, आदर्श था। और ये जो इनका बर्थडे वो माता में बदल जाता है, और फिर ये अपने कुत्ते जयद्रथ का जो है अर्जन और विसर्जन कर देते हैं, उसको अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब जब अंतिम संस्कार कर देते हैं तो इनके घर वालों को ऐसा लगता है कि इसके जो जयद्रथ की आवाजें हैं वो हमारे घर में गूंज रही हैं, और गूंजने से क्या हो जाएगी, झंकार। तो रचना हो जाएगी। ये सारी इनकी जय मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने आज की इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं बताई है। जितने भी बताई हैं 7-8 रचनाएं, जो भी 8-10, इससे बाहर आपकी नहीं जाती हैं। अगर आप इनको अच्छे से एकदम कवर करते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपकी रचनाएं नहीं जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने ट्रिक बताई है वो समझ में आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई है तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।